हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 हिंदी का पार्ट 2 मेरे संग की औरतें, ठीक है, इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर आज मैं करवाऊंगी। ये जो आपका प्रश्नोत्तर है, ठीक है, ये क्या है कि आपका कृतिका जो बुक है उस बुक का सेकंड चैप्टर का है, ठीक है। तो कृतिका बुक से आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रखिएगा दिमाग में, इसलिए मैं हर एक चीज को आपको बता देती हूँ कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। इस चैप्टर का अगर आपको एमसीक्यू चाहिए, ठीक है, तो आप अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। न कि सिर्फ हिंदी का बल्कि इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, हर एक चीज अवेलेबल कराया गया है अनिमा क्लासेस में। क्या है कि आप लोगों का क्लास 9th का जो इस बार का एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। सिर्फ पहले जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में होता था, अब ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, साथ साथ सब्जेक्टिव भी कुछ ना कुछ रहेगा, ठीक है। यानी कि दोनों ही पैटर्न में आपका एग्जाम इस बार होगा। तो इसलिए जो एमसीक्यू, पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है वो सब आपका सारा कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके हैं। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल हो सके, ठीक है। और आप लोगों का दिमाग में कोई भी डाउट्स ना रहे, आप लोग एग्जाम आते आते अच्छी तरीके से पूरा तरीके से प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है आपका, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। उत्तर हो जाएगा लेखिका की नानी भारतीय संस्कृति और रहन सहन के परिवेश में ढली हुई थी। विलायी रीति रिवाजों में रह पति का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। देश की आजादी में जुड़े देश प्रेमी सिपाहियों के प्रति लेखिका की नानी का विशेष लगाव भी उनके गहन प्रभाव का सूचक है। दूसरा प्रश्न है, लेखिका की नानी का आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। तो उत्तर लिखिएगा, लेखिका की नानी का आजादी से जुड़े सिपाहियों से विशेष लगाव था। यही कारण है कि पर्दानशी, शर्मीली, संकोची एवं घरेलू नारी होकर भी नानी ने अचानक ही मरते समय अपनी बेटी के लिए आजादी का सिपाही ढूंढकर उसके साथ विलय करने की बात कहकर अपने देश प्रेम का परिचय दिया। उनकी अंतिम इच्छानुसार ही लेखिका की मां की शादी एक होनहार, पढ़े लिखे, गांधीवादी देश प्रेमी से हुई थी। इसलिए कह सकते हैं कि नानी की भागीदारी आजादी के आंदोलन में रही है, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है आप लोगों का कि शिक्षा बच्चों का जन्मगत अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करें। तो उत्तर लिखिएगा इसका कि लेखिका मानती थी कि शिक्षा बच्चों का जन्मगत अधिकार है। लेखिका जब कर्नाटक के एक छोटे कस्बे बागलकोट में थी, वहां कोई ढंग का स्कूल ना था। उसने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, पर वे इसलिए स्कूल नहीं खोलना चाहते थे क्योंकि वहां क्रिश्चियन, ठीक है, बच्चों की संख्या कम थी। लेखिका सभी की शिक्षा की पक्षपाती थी। उसने अपने प्रयासों से एक ऐसा स्कूल खोलकर दिखा दिया, जिसमें यहाँ पे दिखा होगा, ठीक है, दिखा दिया जिसमें बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी, जिससे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिला दी। चौथा प्रश्न है आपका कि लेखिका की ओर मां ने चोर के साथ कैसा व्यवहार किया, ठीक है। लेखिका की जो मां थी वो चोर के साथ कैसा व्यवहार करती है। उत्तर लिखिएगा, लेखिका की मां ने चोर
चोर के साथ जैसा आत्मीय व्यवहार किया वह अनुकरणीय है, इसे अनोखा उदार व्यवहार कह सकते हैं। यह महान आत्माओं के योग व्यवहार है, न उदार हृदय वाली मालकिन, इसे हम एक विशेष घटना कह सकते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्रता की दीवानी होती हुई भी लेखिका 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्रता समारोह देखने क्यों न जा सकी? तो उत्तर लिखिएगा। लेखिका बचपन से ही स्वतंत्रता की दीवानी थी, परंतु जिस दिन स्वतंत्रता समारोह होना था उस दिन वह बीमार थी, उसे टाइफाइड हो गया था। उन दिनों इसे जानलेवा रोग माना जाता था। डॉक्टर ने उसे समारोह पर जाने से कठोरता पूर्वक मना कर दिया। छठा प्रश्न है आपका कि लास्ट है ये वाला आपका प्रश्न। ठीक है, कि चित्रा के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताएं। तो उत्तर लिखिएगा। चित्रा मुकुट, दबंग और समाज सेवी स्वभाव की लड़की थी। वह पढ़ाई के दौरान ही पढ़ने की बजाय औरों को पढ़ाने में लगी रहती थी। इस कारण उसके अंक कम आते थे। वह जो भी सोचती थी उसे पूरा करके दम लेती थी। उसने जिस लड़कों को पसंद किया उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने लड़का भी शीघ्र झुक गया। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के हर एक प्रश्नोत्तर को करवा चुकी हूँ। आप लोग अनिमा क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स हो वो पूरा तरीका से क्लियर हो सके और आप लोग एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सके। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोग को पूरा तरीके से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।